कैसे हैं आप? आज की ट्रेनिंग में आपको ये बताया जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और हमें क्यों करना चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए कि जो बिज़नेस आप करने जा रहे हैं, जो आपने शुरू किया है, वो होता क्या है बेसिकली उसका मतलब क्या है, उसमें करना क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्यों है हमें? हमें वही क्यों करना चाहिए, मैं और कोई बिज़नेस क्यों नहीं कर लेता या मैं लोगों को अगर इनवाइट कर रहा हूँ, तो मेरे पास ऐसी कौन-सी बातें हैं क्या ख़ास बातें हैं जिनकी वजह से उनको मेरा बिज़नेस जॉइन करना चाहिए? तो पहले आपको पता होना चाहिए, फिर ही आप दूसरे बंदे को बता सकते हैं। उसकी डीप नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको अपने बिज़नेस की डीप नॉलेज होनी चाहिए। बिज़नेस प्लान जो है उसकी भी और जो आप कर रहे हैं उसकी भी। ठीक है? तो कुछ मैंने बेसिक पॉइंट्स जो है वो नोट किए हैं। बाकी इंसान जो सीखता है ना वो बेसिकली ज़्यादातर अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। तो जब आप फील्ड में आ जाएँगे, स्टार्ट कर देंगे तो तब आप जो चीज़ें सीखेंगे वो ज़्यादा बेहतर होंगी। तो अभी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से या अपनी नॉलेज से बताऊँगी, तो बाद में आप खुद से गेन करेंगे चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? आपको नाम से लग रहा होगा कि नेटवर्क और मार्केटिंग, मार्केटिंग करनी है और साथ में नेटवर्क बनाना है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल जो है ना ज़ुबान में समझाऊँगी, कोई मैंने लॉजिक पेश नहीं करनी यहाँ पे। जो एक बिल्कुल सिंपल स्टार्ट में जब ये आई थी ना, जैसे मैंने साथ मेंशन किया हुआ है कि तकरीबन ये 65 साल पहले से ये इंडस्ट्री या ये चीज़ जो है, ये बिज़नेस जो है वो मार्केट में आया है। ठीक है? तो इसके स्टार्ट जब ये हुआ था ना, तब इसकी बेसिक ये थी कि एक कंपनी है, ठीक है? उसकी प्रोडक्ट्स हैं, आपने वो प्रोडक्ट सेल करनी है और साथ में आपने उस कंपनी के अंदर लोगों को हायर करना है कि वो भी जो है इसकी प्रोडक्ट्स सेल करें। अब कंपनी के पास सारा कुछ है, कंपनी के पास जगह भी है, उसके पास प्रोडक्ट भी है, सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने खुद की हुई है। आपका काम क्या है कि बस आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है? और अगर आप उसमें ज़्यादा कामयाब होना चाहते हैं तो आप उस कंपनी की प्रमोशन करके उसमें लोगों को हायर भी करें, लोगों को बिज़नेस प्लान दिखा के उनको लेके आएँ, ठीक है? तो इससे आपको और फ़ायदा होगा क्योंकि वो लोग जब आगे काम करेंगे तो उससे भी आपको कमीशन मिलेगा, क्योंकि ये बेसिकली कमीशन बेस्ड था कि आप कंपनी की प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको उससे कमीशन उसके अंदर से मिलता है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो है वो चेंज होती गईं और हाँ, इस दौरान बहुत सारी कंपनीज़ आईं, उन्होंने फ्रॉड किया जिसकी वजह से लोगों का इससे एतबार उठा। पाकिस्तान में तो ख़ैर ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये दुनिया में और इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है? ये नेटवर्क मार्केटिंग में बाकी दुनिया और इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है। पाकिस्तान में मैं अगर गलत नहीं हूँ तो कोई 10-20 साल हुए हैं या मैक्सिमम 25-30 साल, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान में लोगों का भी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि एक्चुअली में है क्या। वो सही अपनी जगह पे कहते हैं कि ये बंदे फँसाने का काम है, ये मेंबर ऐड करने का, लेकिन क्योंकि उनको नॉलेज है ही नहीं, उनको किसी ने बताया ही नहीं है। उनको अगर किसी ने इसका मतलब बताया है तो उसने फिर उसको फँसाया ही है, इस वजह से वो कहते हैं कि ये बंदे फँसाने वाला काम है। क्योंकि उनको इसकी बेसिक जो इसकी रूट है ना, उसका ही नहीं पता कि ये होता क्या है। हमने कंपनी की प्रोडक्ट को सेल करना है, किसी भी ब्रांड को प्रमोट करना होता है अपने सोशल मीडिया से, जिससे हमें फ़ायदा होता है। अब वो जो हमने सेल करना है वो कोई प्लान हो सकता है, वो कोई बिज़नेस मॉडल हो सकता है, वो कोई डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो कोई फ़िज़िकल प्रोडक्ट भी हो सकती है, ठीक है? और जो हमारा सिस्टम है मेटाफ़ोर्स, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हैं। हम मेटाफ़ोर्स के प्लान की मार्केटिंग करके भी अर्निंग कर सकते हैं, हम इसकी डिजिटल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करके भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसकी फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होने वाली हैं। हो सकता है जब आप मेरी वीडियो कभी फ्यूचर में ये देखें, तो तब ये लॉन्च हो चुकी हों और आप इसकी फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करके भी लोगों को वो सेल करके भी पैसा कमा रहे हों। तो ये हमारा जो सिस्टम है ये अभी तक 2022 में ये लॉन्च हुआ था। अभी 2024 चल रहा है, तो अभी तक का ये बेस्ट सिस्टम है, ठीक है? तो इसलिए आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली है क्या? मार्केटिंग भी करनी है, प्रोडक्ट्स भी सेल करनी है और साथ में हमने उस कंपनी में या उस बिज़नेस में या उस सिस्टम में लोगों को लेके भी आना है। क्यों लेके आना है? ताकि वो लोग काम करें, उनके ऊपर हमने मेहनत की होती है, उनके काम करने से हमें फ़ायदा हो, ठीक है? आपकी ये बेसिक चीज़ें जब क्लियर हो गई, तो आप मार्केट में जब आएँगे तो आपको काफ़ी इससे बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट जो पॉइंट है आपका, वो मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं जी, डिफरेंस बिटवीन अदर ऑनलाइन वर्क्स एंड नेटवर्क मार्केटिंग। अब आप कहेंगे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करूँ, मैं कोई और काम क्यों नहीं कर सकता? तो मैं आपको थोड़ा-सा दे देती हूँ ओवरव्यू कि और कौन से काम डिस्टर्बेंस हो गई थी, इस वजह से वीडियो को मैंने स्किप किया। तो मैं आपको बता रही थी कि और भी बहुत सारे काम हैं पाकिस्तान में जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो रियल नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट कर दें और इतना-इतना डेली प्रॉफ़िट ले लें, ठीक है? वो जायज़ भी नहीं है, डेली फ़िक्स प्रॉफ़िट कोई भी नहीं देता, किसी भी बिज़नेस में नहीं होता और कोई इंसान आपको दे भी नहीं सकता। मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैं आपको ₹1000 दूँ और आपसे कहूँ कि मुझे डेली ₹100 देने हैं, तो आप कितने दिन तक दे सकते हैं? 10 दिन तक दे देंगे, मेरा ही 1000 मुझे वापस कर देंगे, उसके बाद क्या आप अपनी जेब से देंगे?
कभी भी कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। एक ना एक दिन उसने भागना ही है। या फिर ये हो सकता है जब उसके दिल में लालच आ जाए, बहुत सारे लोगों से हज़ार-हज़ार उसने ले लिया हो और उसके बाद वो भाग जाता है। पहली चीज़ ये आपने ना लॉजिक के साथ सोचना है कि अगर मुझे कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें पैसा दूँगा, तो उसके पीछे वजह क्या है, वो किस तरह मुझे अब जी कहते हैं जी वो असाइनमेंट वर्क, अगर वो हमसे असाइनमेंट लिखवा रहे हैं तो फिर हमसे वो पैसा किस चीज़ का ले रहे हैं? रजिस्ट्रेशन फ़ीस ये वो कुछ भी नहीं। मैंने खुद करके देखे हैं, इट ऑल फेक, सारी सारी चीज़ें जो है वो स्कैम है। उसके बाद वो बंद हो जाती हैं जब काम नहीं देते या पैसे लेके भाग जाते हैं, चलती हैं, रेफरल माँगते हैं। ये क्या है? अगर आपने हमसे असाइनमेंट लिखवानी है तो रेफरल किस चीज़ का माँग रहे हैं आप? ठीक है, अगर हम मेटाफोर्स में कह रहे हैं कि आपने इसमें रेफरल करने हैं, जिसको पाकिस्तानियों ने रेफरल का नाम दिया है, खैर मैं तो इसको नेटवर्क मार्केटिंग ही कहती हूँ क्योंकि ये है ही बेसिक नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो इसकी कोई वजह बनती है ना कि हमने अपना प्लान शेयर करना है, प्लान सेल करना है, हमने डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी एड वॉच करें। ये क्या है? ये सोच के इंसान कहता है कि क्या कभी किसी चीज़ ने हमें ऐड देखने के पैसे दिए? हमें कोई फ़िल्म देखने के पैसे क्यों नहीं देता, ड्रामा देखने के पैसे क्यों नहीं देता? हालाँकि वो तो उसके पीछे तो एक पूरी कहानी होती है, ऐड देखने के पैसे हमें क्यों मिल रहे हैं? तो काइंडली थोड़ा-सा अपने माइंड को लॉजिकली सोचें कि आपको पैसा ये ट्रैप क्यों किया जा रहा है? पता कौन लोग ट्रैप होते हैं? जो लालची होते हैं, जो सोचता है कि हमें कुछ ना करना पड़े, बस हमें पैसे आ जाएँ, उसके बदले में चाहे हमसे लाखों रुपए ले लिए जाएँ, लेकिन हमें डेली ₹5 आने चाहिए, चाहे हमारी लाखों की इन्वेस्टमेंट हो। ये पाकिस्तानियों की सोच है। आपने इस पे नहीं चलना, आपने लॉजिकली देखना है और मेहनत अगर किसी सिस्टम में है तो वो रियल होता है और पाकिस्तानी मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए वो आपको फेक कहते हैं और आपके सिस्टम को फेक कहते हैं क्योंकि वो मेहनत से भागते हैं। तो आपने ऐसे लोगों की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने मकसद को सीधे रखते हुए आपने चलते रहना है। उसके बाद एक और फ्रीलांसिंग आप कहेंगे कि मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकता हूँ जिसमें टोटली हमने बस प्रोडक्ट सेल करनी है, उसके अलावा हमने किसी को हायर नहीं करना। तो उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, आपको उसमें पैसिव इनकम नहीं मिलती, आपकी सारी मेहनत जो होती है वो बस एक ही दफ़ा आपने जो कर ली, आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, दैट्स इट। उस कस्टमर पे चाहे आपने कितना ही टाइम लगाया हो वो वेस्ट है। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक बंदे को समझा देते हैं, उसको सिस्टम का हिस्सा बना लेते हैं, वो काम करता है तो आपको आगे फ़ायदा होता है। ख़ास तौर पे मेटाफोर्स के अंदर हमें एक इंसान से काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाता है। फ्रीलांसिंग में आपको सीखना पड़ता है, पहले आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए, आपकी जो एजुकेशन है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, आपके पास लैपटॉप भी होना चाहिए, आपको वो कुछ प्रॉपर चैनल्स के ज़रिए आपको अपनी स्किल को सेल करना पड़ता है, उसको बेचना पड़ता है, फिर आपको अर्निंग होती है। उसके बाद भी एक वीडियो हमने पिछले दिनों देखी थी, लड़की वो बहुत मतलब डिसहार्ट करने वाली वीडियो थी कि उसने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया लेकिन उसको बाद में बंदे ने इनकम नहीं दी, पेमेंट नहीं दी कि वो उसको पसंद नहीं आया। तो हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अगर आपको दूसरे बिज़नेसेस में लोगों से डील नहीं करना पड़ता, उनको बार-बार समझाना नहीं पड़ता, तो फिर उसका फ़ायदा भी उतना नहीं है जितना नेटवर्क मार्केटिंग का है। आपको ये चीज़ समझनी है, फिर ही आप दूसरे बंदे को समझा पाएँगे। तो जब आपको पता होगा कि मेरा बिज़नेस दूसरे हर चीज़ से बेस्ट है, तो ही आप इसमें मेहनत भी कर सकते हैं और अगले बंदे को भी इसके बारे में बेहतरीन गाइड कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपको कोई लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आप हज़ारों के साथ भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इन्वेस्टमेंट तो दुनिया के हर काम में है, ये मत सोचिएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट के बगैर कुछ मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट है, अगर आप पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आप अपना टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम करवा रहे हैं कि अगर उतने ही टाइम में आप कुछ और करें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ तो आप ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। आई होप सो आप मेरी बात समझ गए हैं। उसके बाद नो एजुकेशन रिक्वायर्ड, आपको कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ना बस इंटरनेट होना चाहिए और आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आना चाहिए, बाकी चीज़ें तो सारी नेटवर्क मार्केटिंग में हम खुद सिखाते हैं। और आप कहेंगे कि इसमें हमारा कोई लालच है, कोई फ़ायदा है, लालच या फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नेटवर्कर का या अपलाइन का इतना है कि उसकी टीम भी आगे ग्रो करे। जब आप एक अपलाइन बनेंगे तब आपको ये चीज़ पता चलेगी, अगर आप एक अच्छे लॉयल अपलाइन होंगे तो। आपको खुद से ज़्यादा आपकी टीम की फ़िक्र होगी कि वो कामयाब हो जाएँ, वो पैसा कमाएँ। ज़ाहिर है फिर हम उस पे मेहनत कर रहे हैं, उसमें हमारा कुछ ना कुछ बेनिफिट तो है, हमें भी उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। तो एजुकेशन इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है, आपको वो मोबाइल अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये नहीं कि एक बंदे को कॉपी पेस्ट भी नहीं आता, उसको स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना आ रहा और उस पे आप मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर मेहनत ना करें, ठीक है? क्योंकि उन्होंने भी आगे लोगों को गाइड करना होता है, तो जब आप उनको ही सिखाने में सालों लगा देंगे, तो उनके लिए आगे गाइड करना मुश्किल हो जाएगा। तो
ख़ास तौर पे मेटाफोर्स को समझने के लिए मैं ये नहीं कह रही कि बंदा बिल्कुल ही अनपढ़ हो, थोड़ी बहुत उसको नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी-सी उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, बट ये इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि एफ़ए हो, बीए हो, एफएससी हो, नो। बेसिक नॉलेज हो ताकि आपको पता है कि मेटाफोर्स जो है वो इंटरनेशनल एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको थोड़ी-सी एजुकेशन हो, ठीक है? उस बंदे को थोड़ी-सी बाज़ औक़ात एजुकेशन भी नहीं होती अगले बंदे के पास, लेकिन उसका आईक्यू लेवल इतना हाई होता है कि वो हर चीज़ को समझ लेता है। तो आपने खुद असेस करना है कि इस बंदे के पास चले एजुकेशन इसकी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बंदा ये काम कर लेगा। अनपढ़ लोगों ने भी करोड़ों कमाए हैं इस फ़ील्ड से, तो आप करवा सकते हैं। बस आपने असेस करना है, एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, मोबाइल ज़रूर चलाना आना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस है मेरा। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों पर मेहनत की है जिनको कुछ भी नहीं आता था और बाद में हमारा ही नुकसान हुआ है, टाइम हमारा ज़ाया हुआ है। उस बंदे ने ना किया है, बल्कि खुद मना कर दिया कि छोड़ो यार, इसको तो करना ही नहीं आएगा। तो आपने अपना टाइम बचाना है ऐसे लोगों से। उसके बाद है पैसिव इनकम। जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें हमें पैसिव इनकम मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? बाकी हर काम दुनिया का ठीक है, जायज़ है, करें, आसान भी होगा, लेकिन अगर लोग कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल है, तो फिर मुश्किल कामों का फल भी अच्छा ही मिलता है और उनमें फ़ायदा भी ज़्यादा ही होता है। इसमें फ़ायदा क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में हमें पैसिव इनकम मिलती है। हमने जिन लोगों को तैयार किया होता है, जिनको गाइड किया होता है, उनके काम करने से हमें भी फ़ायदा होता है, ठीक है? एनीवन कैन स्टार्ट, हर कोई स्टार्ट कर सकता है, किसी की कोई भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ही नहीं, हमने पहले से बता दिया है। कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। उसको 4-5 घंटे अपने इस बिज़नेस को देने हैं, सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स इट। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपको ये बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है ना जब, तो आपको शायद मेरी ये वीडियोज़ देखने से पता चले कि मैं बात करती हूँ तो लगता है कि इस बंदे ने सीखा हुआ है या जो बहुत कुछ पहले कर चुका है, एक्सपीरियंस है इसका। तो मैं शुरू से ऐसी नहीं थी, मैं तो किसी को वॉइस भी नहीं करती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अच्छे से अपनी बात जो है वो कन्वे कर पाती हूँ। और ना सिर्फ़ अपनी ऑनलाइन फ़ील्ड में, बल्कि ऑफ़लाइन भी मैं लोगों के सामने अच्छे से बात कर लेती हूँ। तो ये जो फ़ील्ड है हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है, हमें बोलने का अंदाज़ पता चलता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट हो जाती है इस फ़ील्ड में आके। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाता है हमें, ये बिज़नेस जो है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाता है कि हमने किस तरह लोगों की ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। ऑब्जेक्शंस मतलब लोगों के सवालात, लोगों की जो मनफ़ी बातें होती हैं कि ये तो इस तरह है, ये तो उस तरह है, इसमें तो मेंबर्स ऐड करने हैं क्या, इसमें ये तो लोगों को फँसाने वाला काम है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे हैंडल करनी सीख लेनी है, ठीक है? उसके बाद जो एक मेन ऑब्जेक्शन हम पाकिस्तानियों को और एज़ अ मुस्लिम हमें फ़ेस कर